नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हम लोग हैं डॉक्टर रजत सोनी के साथ। और सोनी हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल्स हैं। जैसे सोनी साहब यहाँ करते थे, इनके बेटे एक और हॉस्पिटल है सेक्टर 15 में, और रजत जी यहाँ बैठते हैं और जले हुए मरीज का पेशेंट का इलाज करते हैं। अब इन्होंने कोई नई सेवा शुरू की है, उसको लेकर हम जानेंगे। हालांकि सेवा में कई वर्षों से कर भी रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा भी करते हैं, ज़रूरतमंद की सेवा भी करते हैं, जो जिसके पैसे नहीं होते इलाज के बाद भी देने, उनको भी कईयों को माफ़ भी करते हैं। इस तरह का इनका स्वभाव है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे आज का जो विषय है उस पर, और नई क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं और मरीजों के लिए किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं उस पर हम जानेंगे। रजत जी, स्वागत है RSN में। नमस्कार, धन्यवाद। किस तरह की आज की आपकी वो थी कि आपने कोई नई चीज़ अपने लोगों के लिए समर्पित करना है, क्या है आप बताएं। हाँ जी, ऐसा है कि ये एक फाउंडेशन है, बर्न हीलिंग फाउंडेशन, जो कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स हैं। डॉक्टर RB आहूजा इसके CEO हैं। उनकी मदद से वो खुद एक प्लास्टिक सर्जन रहे हुए हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और भी गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत भी हैं साथ में। तो हमारे हॉस्पिटल को उन्होंने चुना कि भी क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल है, इसका नाम जले हुए मरीजों से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जले हुए मरीज़ के इलाज में खर्चा काफ़ी आ जाता है। तो अभी तो हम इसलिए उन ताज़े मरीजों को जो फ्रेश जले हुए हैं उनको इस कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। तो जो पुराने जले हुए मरीज हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे और इलाज करवा के बच गए, और उसके बाद उनमें विकृतियाँ हो गई, जैसे हाथ का जुड़ जाना, या होंठ का छोटा हो जाना, या आँख का खुल जाना, या कांख का जुड़ जाना, या पैर का जुड़ जाना, अब वो सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जल चुके हैं। अब उसको वापस से ज़िंदगी में लेके आना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, खुद से काम कर सके, उसके लिए जो ऑपरेशन है वो बड़े मुश्किल और जटिल ऑपरेशन है। उसको काफ़ी कम पैसों में करते हुए हमने ऐसी व्यवस्था पैदा करी है कि जिससे संस्था को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो और मरीज़ को फ़ायदा हो जाए। तो आए रेट पे जैसे कहते हैं, जैसे 40-50 हज़ार रुपये के अंतर्गत ही हम ये सारा, उसमें मरीज़ का रहना, दवाई, ऑपरेशन, सारा खर्चा इसके अंदर हम करेंगे। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक संस्था है, संस्था के माध्यम से जैसे ज़रूरतमंद लोग होते, कई बार ना बच्चे जल गए, या किसी की ना उंगलियां जुड़ गई हैं, या कहीं पे वो मांस होता है एक तरह से जुड़ जाता है, वो खोलने में समय लगता है, ऑपरेशन की तरह उस टाइम नहीं हुआ, या फिर किसी भी कारण से रह गया, तो पैसे के अभाव में जो लोग वंचित हैं उन लोगों के लिए एक तरह से सेवा शुरू की है वाजिब दाम में। जैसे कम से कम संस्था भी साथ दे रही है, डॉक्टर साहब का भी खुद का भी योगदान होगा, और मरीज जो ज़रूरतमंद जैसे कि करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, पैसे उनको अभाव है, तो कम से कम दामों में यहाँ वो सुविधा देने की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की पेशेंट जैसे कि रेगुलर डेली लगभग आप लोगों के पास हरियाणा में तो सोनी हॉस्पिटल बरन के नाम से फेमस है, और कोई भी जलता है तो सीधे आपके पास ही आते हैं पेशेंट। तो पहले और अब में कितना फ़र्क हुआ है, जैसे कि लोग इस तरह की जो घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, साथ साथ घटनाएं भी बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई हैं पहले से, परंतु ये है कि अब कोविड के आने की वजह से 2 साल से तो कुछ कमी आई है। कमी इस वजह से आई कि लोग घर में रह रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रेश जले हुए मरीज हैं उनमें इस कोविड को देखते हुए कुछ कमी आई है, परंतु फिर भी मरीज जो पुराने जले हुए हैं उसका आंकड़ा लगभग हमने जो आंका है वो 50 लाख है हिंदुस्तान में अभी, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। और ये ऑपरेशन आप सस्ते दामों में नहीं, इन मरीजों के लिए जो पीला कार्ड धारक हैं, या गुलाबी कार्ड धारक हैं, या BPL लाइन के, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पे, उनसे ना कोई पैसा लिया जाएगा। जैसे आपने कई समस्या बताई, जिनके पुराने इस तरह से जले हुए हैं, वो चिपक रहे हैं, या उनको ठीक करना है, उसमें अभाव में, पैसे के अभाव में जो नहीं कर रहे, तो ये कैंप चलाया जाएगा, रेगुलर वो मरीज आपसे संपर्क करके आपके पास आ सकते हैं, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, ये एक लंबे समय तक चलने वाला प्रक्रिया है। इसमें कोई कैंप नहीं है। कैंप तो हमने लगाया है कि इस महीने हम निःशुल्क, हमारी माताजी की पुण्यतिथि की वजह से इस महीने निःशुल्क सारे गरीब मरीजों के लिए फ्री है, OPD वगैरह फ्री है, और परामर्श निःशुल्क है, और गरीब हैं तो फिर ऑपरेशन तो वैसे ही निःशुल्क है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ये संस्था भी हमें कर रही है, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम आगे और NGOs को इन्वॉल्व करेंगे, और जितना भी हो सकेगा हम निःशुल्क इलाज करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आप जनता को क्या आप एक तरह से संदेश देंगे, और बाई चांस कहीं इस तरह की घटना होती है तो तुरंत क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जलने पे ठंडा पानी डालना चाहिए। तो ये कम से कम, जैसे घर में कोई पानी गिर गया गर्म, या चाशनी गिर गई, चाय गिर गई, दाल गिर गई, तो आप डॉक्टर के पास बाद में जाएं, पहले ठंडा पानी डालें, आधा घंटा 20 मिनट तक ठंडा पानी डालते रहें, या उसको डुबो के रखें। उससे जो है
जो उसकी गहराई है जलने की वो कम हो जाती है, तो हमारा काम आधा रह जाता है। मतलब जो मरीज़ 14 दिन में ठीक होना है वो 7 दिन में ठीक होगा, जो महीने में ठीक होना है वो 15 दिन में ठीक होगा, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जलने से पहले, जैसे तेज़ाब गिर गया या कोई एसिड गिर गया, तो आप वो आधा घंटा वेस्ट कर दोगे यहाँ तक लाने में, तो उससे पहले आप उस पर पानी डालें और बाद में मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट कराएं। अगर जी आपने कहा कि जो संस्था आपके साथ जुड़ी है उन लोगों के जो कि वंचित है अभी भी, जैसे कि लोग चाहते हैं कि हम इलाज कराएं, वही पैसे के अभाव की बात करें, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, जैसे सोनी हॉस्पिटल की तरफ से और रजत सोनी की तरफ से आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि समाज में जो है वो बाकी बीमारियों को लेके और छोटी छोटी चीज़ों को लेके अवेयरनेस बहुत है, मगर तो जले हुए को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है कभी कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी का हाथ ही नहीं चल रहा मगर वो ठीक हो सकता है ऑपरेशन से, कि जलने के बाद ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सोचा, उनको लगता है सिर्फ चमड़ी तो जली है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि आप इस मैसेज को जितना फैलाएं कि बर्न हीलिंग फाउंडेशन की मदद करें। ये सेक्शन 80G के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री उनको रिबेट मिलती है, जो 5,000 से अधिक डायरेक्ट www.burnhealingfoundation.com पे जाके आप डायरेक्ट डोनेशन दे सकते हैं। मतलब इसमें में कोई बीच नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ताकि आपकी कोई पैसा जो है वो सुरक्षित रहे और सही मायने में गरीब मरीजों के लिए इस्तेमाल हो। जी, कई जैसे ना हम लोग बच्चे देखते हैं बड़े हो जाते हैं, वो जलने की वजह से, निशान की वजह से शादियां तक नहीं होती, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उस चीज़ का भी इलाज है, जैसे निशान पड़ते हैं, जैसे बचपन में जल गए, उसके बाद शादी की उम्र हो गई 20-22 साल, उस टाइम कई बार रिश्ते नहीं हो पाते कि हाँ लड़की का हो गया तो वो लड़की के नहीं, यहाँ पे निशान है जला हुआ, लड़का हो गया तो लड़के की होंठ सही नहीं है, इस टाइप के हाथों में जले हुए निशान है, वो ठीक हो सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है और ऐसे ऑपरेशन हम कई सालों से करते आ रहे हैं, 15-20 हज़ार ऑपरेशन हम कर चुके हैं यहाँ पे। लड़कियां, पहले माना जाता था कि लड़कियां ज़्यादा जो है ब्यूटी कॉन्शियस या अपनी वो कॉस्मेटिक उसको लेके ज़्यादा चिंतित रहती थी, मगर आजकल लड़के भी उतने ही वो हैं जितनी लड़कियां हैं। तो दोनों हमारे पास आते हैं मरीज शादी से पहले, अक्सर शादी से पहले आते हैं कि जी हमारा थोड़ा सा निशान रह गया, इसको हटा दें या मिटा दें या कोई और है, तो उन सब के सब सफल ऑपरेशन यहाँ पे हमारे पास लेजर्स भी हैं, बाकी सब चीज़ें भी उपलब्ध हैं, तो अच्छे से उनका इलाज हो जाता है। यहाँ पे संतुष्ट जाते हैं ज़्यादातर मरीज। जी, जैसे तो ये तो हमने बात की बर्न की, कुछ ना तिल होते हैं, जैसे तिल भी लोग हटाना चाहते हैं, कहीं से छोटी सी फुंसी होती है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद लोग सोचते हैं कि क्या करें इसको, अलग अलग तरह के जैसे केमिकल्स पाउडर्स वगैरह लगा के उसको ठीक करने की कोशिश है, लेकिन वो घाव में तब्दील हो जाता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या उस तरह की इलाज भी आपके यहाँ पे है? बिल्कुल है जी। आप जैसा आपने सवाल पूछा कि आप मेरे कंप्यूटर पे देख भी सकते हो, ये मरीज है, जैसे इसके माथे पे ये तिल का निशान है, उसको हम निकाल देते हैं और बाद में उसको बंद कर दिए, तिल निकाल दिया गया है और ये बंद कर दिया गया है और बाद में अभी टाँके पूरी तरह नहीं खुले हैं और वो सारा निशान गायब है और ये मरीज़ अब अपना जो है अच्छे तरीके से तिल वगैरह ये गलती नहीं करते। कुछ लोग ना जो बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं, उनके पास जाके छोटा सा सॉल्यूशन होता है, वो तेज़ाब होता है, वो तेज़ाब लगवा लेते हैं, उससे बजाय कि वो मस्सा ठीक होने के या वो जो काला निशाना ठीक होने के और ज़्यादा गहरा जल जाता है। तो वैसा ना करें। मेरी अपील ये है कि आप पहले परामर्श लें, कोई भी तिल या कोई भी मस्सा निकलवाने से पहले, तो उससे पहले आप परामर्श लेके फिर ही आगे बढ़ें। जैसे रजत जी ने बताया कि सोनी बर्न हॉस्पिटल है, जले हुए लोगों के इलाज तो होते हैं, उसके साथ साथ आपके कोई मस्सा है, आपके तिल है, कोई ज़्यादा आपको भद्दी लगती है चेहरे में, आप हटाना चाहते हैं, उसका भी यहाँ पे एक तरह से उसके छोटे से ऑपरेशन होगा, कोई भी इलाज होगी, डॉक्टर साहब की तकनीक है, उससे उसको हटाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, RSN में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत कृपया मैसेज फैलाएं, अति धन्यवाद।